ये जो वीडियो है ये क्लास 12 आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए है। इस वीडियो में हम लोग आपको गाइड करेंगे कैसे आप लोग 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से में क्यों ना हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। ये आप लोगों के 90% प्लस आने का मिशन, ये एक 60 डेज का हार्ड चैलेंज रहेगा जिसमें प्रॉपरली 60 डेज रहेंगे और थोड़ा सा टफ रहेगा। पर अगर आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हमारे प्लानिंग के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं देन 90 प्लस आने की गारंटी हम लोगों की होगी। सो ये चैलेंज लेने के लिए अगर आप तैयार हैं देन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दैट चैलेंज एक्सेप्टेड। ये 60 डेज का जो चैलेंज है 2 महीने के लिए है, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर में 30 डेज, जनवरी में 30 डेज, टोटल में हम लोग का हो जाएगा 60 डेज। ठीक, अब कोई कोई बोलेंगे कि दिसंबर जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, पर जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो आप लोग जनवरी 1 को एंजॉय करेंगे न्यू ईयर के हिसाब से, दिसंबर को भी आप लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे 25 को। ठीक है, इसीलिए 2 दिन आप लोग अपने लिए निकालेंगे एंजॉय करने के लिए, बाकी रेस्ट 30 डेज आप लोग को जी तोड़ मेहनत करनी है। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, आप लोग के सब्जेक्ट में मैक्सिमम होता है जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो 4 मेजर सब्जेक्ट होता है और 2 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग कंपलसरी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग साइंस से हो तो आप लोग के 4 मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, जिसको कि आईटी है उनके हिसाब से आईटी। अगर आप आर्ट्स से हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा ऐसे सब सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप कॉमर्स से हो तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ऐसे सब्जेक्ट सब होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं और 2 होता है आप लोग का कॉमन सब्जेक्ट। जो कॉमन सब्जेक्ट में हम लोग इंग्लिश एक कंपलसरी पढ़ते हैं तीनों स्ट्रीम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में भी सेम क्वेश्चंस रहता है, सिलेबस भी सेम रहता है। ठीक, और एक होता है ओडिया और हिंदी। इसके अलावा संस्कृत भी ले सकते हैं या फिर अल्टरनेटिव इंग्लिश भी ले सकते हैं। ठीक, ये आउटलाइन के लिए है कि 2 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, एक इंग्लिश होता है कंपलसरी और एक होता है जो ऑप्शनल होता है। ओडिया ले सकते हैं या हिंदी या संस्कृत या फिर अल्टरनेटिव इंग्लिश भी हम लोग रख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं हम लोग के मार्क के बेसिस से। पार्ट 1 जो कि है मेजर सब्जेक्ट में आप लोगों को मिल जाता है 400 मार्क्स और जो कॉमन सब्जेक्ट होता है और जो कंपलसरी भी हम लोग बोलते हैं वो होता है 200 मार्क्स। तो जैसे हम लोग का टारगेट है, हम लोग का टारगेट क्या है 90 प्लस, तो 90 प्लस टारगेट के लिए दोनों को मिला करके मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 कंपलसरी और हम लोग के मेजर सब्जेक्ट को मिला करके हम लोग को कितना स्कोर करना पड़ेगा 540 प्लस स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम। ठीक, इसके लिए जो पार्ट 1 है इसके लिए तो हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, 1 साल पूरा अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों को 370 प्लस टारगेट करना है और जो कॉमन सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट होता है उसको थोड़ा हम लोग कम ध्यान देते हैं, उसमें हम लोग को 170 प्लस करना है। ये थोड़ा इजी पार्ट भी होता है, हम लोग इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग पार्ट 1 जिसमें हम लोग साल भर मेहनत कर चुके हैं उसमें 370 प्लस टारगेट करेंगे और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें 170 प्लस टारगेट करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग को 90 प्लस आसानी से मिल जाएगा। तो जो लोग ट्रूली 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं वो लोग अभी से अपने डेस्क में या फिर आप लोग जहां पे पढ़ाई करते हैं उसके सामने ये वाला चीट आप लोगों के लग जाना चाहिए, दैट इज टारगेट 90 प्लस। अभी पता चल गया टारगेट क्या है और टारगेट कहां से अचीव करना है। अभी सबसे बड़ा सवाल है कैसे अचीव करना है। ठीक है, और इसी सवाल का जवाब है हम लोग का 60 डे चैलेंज। टडा, यही है आप लोगों का 60 डे चैलेंज, दैट इज स्टोरी लूप। ठीक है, आप लोगों को डेली टास्क करना है, उसमें मटेरियल प्लस PYQ एंड वीकली एग्जाम। अब ये है क्या, ये जो डेली टास्क वाला पार्ट है इसमें क्या करना है हम लोगों को एक चीट लेना है। ठीक है, और इस चीट में कल अगर आज रात को आप लोग ये चीट बनाएंगे और कल आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको लिख लेना है एक नोट करके। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, जो भी आप लोगों को पढ़ना है उसको आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये कल मुझे ये सब्जेक्ट के इस चैप्टर को पूरा एकदम मेंशन करके इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक, या फिर एक चार्ट लीजिए इसमें सिलेबस आप लोग लिखे रहेंगे, वहां पे आप लोगों को टिक करना है क्या ये वाला पार्ट मुझे कल खत्म करना है करके। ओके, नेक्स्ट ये हो गया आप लोग का रात में। सुबह उठेंगे तो उसके बाद आप लोग अपने काम में लग जाएंगे जो आप लोगों को खत्म करना है उसके लिए। अब उसको खत्म कैसे करना है, आप लोग ऑलरेडी कोचिंग और कॉलेज में पढ़ चुके होंगे तो आप लोग के पास नोट्स होगा तो वो मटेरियल पढ़ लेना है। उसके साथ साथ जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं उसके PYQ उठा करके आप लोग को सॉल्व करना है। PYQ तो सारा दिया होगा तो उसमें से बस वही क्वेश्चन करना है जो टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग को पूरा वीक करते हुए चलना है। उसके बाद एक वीकली एग्जाम रखना है खुद के लिए। मतलब ये वीकली एग्जाम क्या है,
जो आप लोग पढ़े होंगे हफ्ता भर में, उसको वीकेंड में, जो आप लोग का सैटरडे संडे होगा, वो लास्ट डे में आप लोगों को उसको रिवाइज करना है। कोई वाला पार्ट अगर रह गया है तो उसको खत्म कर लेना है, और सारे क्वेश्चंस एक एक दो दो क्वेश्चन करके सारे टॉपिक में जो आप लोग पढ़े होंगे हफ्ते के स्टार्टिंग में जो पढ़े होंगे, वो आपको लास्ट वीक के लास्ट में याद है कि नहीं है, उसको आप लोगों को रिवाइज करना है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर से पढ़ लेना है, अगर याद है देन वेरी गुड, आप लोग अच्छे से चल रहे हैं टास्क में। ठीक, ये आप लोगों को रिपीट करना है हर हफ्ते में, ये आपको रिपीट करना है। हर दिन एक टास्क करना है कि कल क्या पढ़ना है उसको मार्क करिए, सुबह होते ही आप लोग अपने काम पे लग जाइए। उसके बाद आप लोग पूरा हफ्ता जितना भी कोर्स खत्म कर रहे होंगे उसको वीकली थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। अब ये कैसे रिवाइज करना है, कैसे हफ्ते को आप लोग डिवाइड करेंगे, वो हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, ये जो 60 डेज है, दिसंबर और जनवरी की जो 60 डेज है, ये 60 डेज को हम लोग 8 वीक में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये 8 वीक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 वीक एंड 4 वीक, 4 वीक ऑफ दिसंबर एंड 4 वीक ऑफ जनवरी। उसके हिसाब से हम लोग टारगेट सेट करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग प्लानिंग शुरू करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट 4 वीक इज फ्रॉम 1 दिसंबर टू 28 दिसंबर। ठीक है, आप लोग को स्टडी को इस हिसाब से ही डिवाइड कर लेना है। आप लोग भी एक पेपर लीजिए और इसको हम लोग जैसे बना रहे हैं इसको आप लोग ऐसे ही बनाइए। ठीक, और अपने दीवार में चिपका लीजिए। पहले मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून और फिर नाइट, 3 पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है आप लोगों के स्टडी आवर को। ठीक है, मॉर्निंग में 2 आवर पढ़ना है, आफ्टरनून में 2 आवर एंड नाइट में 3 से 4 आवर आप लोग को देना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टाइट ही रहेगा, टफ रहेगा, क्योंकि अब 2 ही महीना बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए। ठीक है, अब जो मॉर्निंग में 2 आवर होगा उसमें आप लोग इंग्लिश और ओडिया और हिंदी और संस्कृत और जो अल्टरनेटिव इंग्लिश, जो सब्जेक्ट रखे होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट, उसी को टाइम देना है ये 2 आवर में। ओके, आफ्टरनून 2 आवर में आप लोगों के कोई एक सब्जेक्ट, जो मेजर 4 सब्जेक्ट में है, में से कोई एक सब्जेक्ट को आप लोगों को चुनना है जो आप लोगों के फेवरेट हो। जो फेवरेट है वही सब्जेक्ट आप लोगों को आफ्टरनून में 2 आवर पढ़ना है, और नाइट में 3 से 4 आवर रेस्ट 3 सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना है। किस टाइम में आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आपके ऊपर है, आप खुद से उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, और ये 2 आवर कोई होंगे जो लोग बोलेंगे नहीं हम लोग का कॉलेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम लोग का कॉलेज तो शुरू होता है 8 बजे से, तो हम लोग कैसे सुबह 2 आवर पढ़ेंगे। तो ठीक है, 5 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठिए, 5 से 7 2 घंटा पढ़िए, उसके बाद रेडी होकर कॉलेज जाइए। ठीक, अभी उतना टाइम नहीं बचा है ये सब बोलने के लिए कि नहीं कॉलेज अभी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग टाइम नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, थोड़ा आप लोगों को खुद को थोड़ा पुश करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 आवर आप लोगों को मॉर्निंग में निकालना ही निकालना है। अगर 8 बजे कॉलेज शुरू होता है 5 बजे उठिए, 7 बजे कॉलेज शुरू होता है देन 4 बजे उठ जाइए, पर 2 घंटा आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये 2 घंटा आप लोग को कॉलेज से आने के बाद, कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज आने के बाद आप लोग को ये 2 घंटा निकालना ही निकालना है कोई एक अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक, और रात में 3-4 घंटा आप लोग को देना ही देना है बाकी 3 सब्जेक्ट को। ठीक, इस हिसाब से आप लोग टाइम को कटअप नहीं कर पाएंगे, ये टाइम को आप लोग को मैनेज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग 7 से 8 घंटा कॉलेज कोचिंग को मिला करके खुद के लिए देना पड़ेगा। अगर 90+ स्कोर करना है देन आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा ही लगेगा। 1 महीना स्ट्रिक्टली ये चैलेंज फॉलो कीजिए, देन यू कैन फील योर इम्प्रूवमेंट। आप लोग खुद से पता कर पाएंगे कि हाँ हम लोग का सिलेबस खत्म हो रहा है, हम लोग ये पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, हम मेहनत कर पा रहे हैं, हम लोग 90% आसानी से ला सकते हैं। एंड आई एम श्योर जो लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे वो लोग 1 महीने बाद जरूर मुझे बताएंगे कि हाँ हम लोग का सिलेबस इतना तक कंप्लीट हो गया है करके। दिसंबर महीने के लिए हम लोग का टारगेट है कि 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो भी अच्छे से सारे PYQ के साथ। ठीक है, तो अगर ये आप कर रहे हैं, मतलब आप लोग रात में डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा टास्क आप लोग सुबह करेंगे, उसके बाद सुबह से आप लोग मटेरियल और PYQ में लग जा रहे हैं। ठीक है, रात को खुद को असाइन करेंगे कोई टास्क, और वो असाइन किया हुआ टास्क आप लोग सुबह अचीव करेंगे। ठीक है, इसके लिए स्टोरी लूप को आप लोग को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, ये जो टास्क है ये आप खुद को खुद असाइन करेंगे, और ये आप खुद चुनेंगे कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पहले खत्म करना है, कौन सा चैप्टर बाद में। ऐसे ही इस स्टोरी लूप के हिसाब से वीकली आप लोग पढ़ रहे होंगे, और वीकली जो लास्ट डे रहेगा, लास्ट डे की जो नाइट आवर है 3 to 4 आवर, ये रिवीजन के लिए रहेगा। आप लोग पूरा वीक जो पढ़े होंगे उसको रिवाइज करेंगे कि आप लोग को याद रह रहा है कि नहीं रहा है। अगर नहीं रह रहा है तो जो वाला पर्सन नहीं रह रहा उसको थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
इतना तक हम लोग का हाफ मिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड मिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 जनवरी से। तो ये 28 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी जो हम लोग का पास टाइम रहेगा, उस टाइम में हम लोग क्या प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करेंगे, न्यू ईयर एंजॉय करेंगे। ठीक है, लाइफ को भी तो जीना है पढ़ाई के साथ साथ, इसीलिए थोड़ा बहुत मस्ती भी करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। अब न्यू ईयर हो गया, मजा हो गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे जो कि 4 वीक ऑफ जनवरी चैलेंज है। 2 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक ये चैलेंज रहेगा। पर अभी आप लोग के कॉलेज खत्म हो चुके होंगे, तो अगर कॉलेज खत्म हो गया तो स्टडी आवर भी हम लोग बढ़ा लेंगे। सो मॉर्निंग में 2 आवर, आफ्टरनून में 2 आवर, इवनिंग में 2 आवर एंड नाइट में 3 से 4 आवर हम लोग को मेहनत करना है। इस हिसाब से डेली में 9 से 10 घंटा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज तो बंद हो गया है, बस कोचिंग में भी आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो आप लोग के पास नोट्स प्रॉपर रहेंगे इस टाइम में। और इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आप खुद से भरेंगे। ठीक है, जो जो आप लोग दिसंबर में पढ़ चुके हैं उसमें जो जो पार्ट आप लोग का बाकी होगा उसको आप लोग इस बॉक्स में भर लेंगे। ठीक, तो वो वाला पार्ट अभी आप लोगों को खत्म करना है पूरा जनवरी में मिला करके। प्रैक्टिकल एग्जाम भी चलेंगे तो उसके साथ साथ आप लोग को ये करना पड़ेगा। अब इस टाइम में हम लोग कोई बाउंडेशन नहीं देने की कौन से चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम में पढ़ना है। आप खुद से चूज कीजिए कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को किस टाइम में पढ़ना है, पर टाइम बाउंडेशन इतना ही रहेगा। सो इस टाइम लूप के साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड को भी मैनेज करना पड़ेगा। इस टाइम में प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे, उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है। इस स्टडी आवर के बीच में ही आप लोग उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। और अब आप लोग ऐसे एक शीट बनाएंगे जिसमें आप लोग लिखेंगे दिसंबर 1 2 3 4 ऐसे 31 तक और जनवरी 1 2 3 4 ऐसे 31 तक। ठीक है, ऐसे आप लोग को लिख लेना है। अब आप लोग अगर हम लोग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब दिसंबर 1 से आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो दिसंबर 1 के साइड में मतलब नवंबर के रात को आप लोग लिखेंगे कि दिसंबर 1 में आप लोग को क्या क्या करना है। ठीक है, एक चीट में लिख लिए। अब दिसंबर 1 में जब आप लोग उतना कंप्लीट कर पाएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे चैलेंज कंप्लीटेड। ठीक है, और 31 में तो आप लोग को हॉलीडे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 30 डेज में पढ़ना है, 31 हम लोग को मस्ती करना है। सो अगर ये चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं। एक साथ बड़ा स्टेप लेना डिफिकल्ट है, पर छोटा छोटा स्टेप लेकर के ऊपर जाना इजी है। इसीलिए हम लोग छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं कि हाँ 1 तारीख के लिए एक टारगेट सेट कर रहे हैं, उसको अचीव करें, 2 तारीख के लिए एक टारगेट सेट करें, उसको अचीव करें, तो वो इजी हो जाता है हम लोग के लिए पढ़ना भी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग अगर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट कर लिए करके, दैट इज चैलेंज एक्सेप्टेड करके। ठीक है, और दिसंबर 1 से आप लोग लग जाइए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसको आप लोग टिक करते हुए चलेंगे। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो लोग बोल रहे होंगे कि इससे हमको फायदा क्या होगा, तो हाँ वो भी हम लोग बताते हैं कि इससे आप लोग को फायदा क्या होगा। पहला है 90+ स्कोर करने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता था, आप लोग आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज आप लोग एक स्टडी डिसिप्लिन बन जाएगा। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम में आप लोग 2 महीने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब एक स्टडी डिसिप्लिन आ जाएगा आप लोग के पास। तो इससे क्या फायदा होगा, जो नेक्स्ट आप लोग 12th के बाद जो इंपोर्टेंट फेज शुरू होगा जिसमें आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जेई, नीट, एनडीए देंगे, उसके लिए जो प्रिपरेशन लगेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, 2 महीना अच्छे से मेहनत किए होंगे, तो वही आप लोग को तो एग्जाम में आएगा जेई, नीट, एनडीए में। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को जो एक्स्ट्रा मेहनत भी लगेगा ये सारे कॉम्पिटिटिव के लिए, उसके लिए आप लोग को स्टडी डिसिप्लिन बन गया होगा, तो बस उसी टाइम में आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से बेनिफिट भी बहुत है ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप रेडी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ हम लोग रेडी हैं वी एक्सेप्ट द चैलेंज करके। और अगर ये आप लोगों को बेनिफिशियल लगा तो आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।